संभल की सत्यव्रत चौकी बनेगी एटीएस का नया अड्डा। आतंक से पुराना नाता, अब एटीएस करेगी सफाया। अब कानून और संभल दोनों पर एटीएस की कड़ी नजर। दरअसल संभल एक ऐसा जिला जो अब आतंकवाद के नाम से जुड़ता जा रहा है। पिछले कई महीनों से संभल की परत दर परत खुलती चली जा रही है। इसके बाद इसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में तेजी से फैल रही है कि आखिर संभल भला क्या है। आइए बताते हैं कि संभल में अब तक कितने दंगे हुए। दरअसल नवंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता मिलने यानी 1947 से लेकर अब तक संभल नगर पालिका क्षेत्र में कुल 15 दंगे हुए। वहीं इंडिया टुडे और ओप इंडिया की वेबसाइट दावा करती हैं कि इन दंगों की तिथियां इस प्रकार रहीं, जिसमें 1947, 48, 53, 58, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001, 2019, इसके अलावा 2024 का हालिया हिंसात्मक प्रकरण भी इस मामले में शामिल रहा। इन दंगों में तमाम सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा सत्र के अनुसार उन्होंने 1947 से अब तक संभल में कुल 209 हिंदुओं के मारे जाने की एक बयान दिया था। हाल ही में पेश की गई एसआईटी रिपोर्ट में 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब घटकर 15% बची है। लेकिन अब दर्शकों, योगी की पुलिस ने संभल का मोर्चा संभाल लिया है और अब सत्यव्रत चौकी बनेगी एटीएस का नया अड्डा। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हरकतुल मुजाहिदीन, सिमी, ISIS इस तरह के कई आतंकवादी पूर्व में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत के भी कई विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में इस तरीके के आतंकवादी और ऐसी सोच के लोग यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए इस तरह की यूनिट की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसको भली भांति शासन के द्वारा परखा गया और उसके बाद में यूनिट की स्थापना के दिशा निर्देश वो दिए गए हैं। आखिर एटीएस का सत्यव्रत चौकी की जरूरत क्यों पड़ी, आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। क्या आप जानते हैं कि कई स्थानीय लोग इन खतरनाक नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं, जिसमें शांति भंग, कानून को चुनौती और एक शहर जहां एटीएस अब तकदीर बदलने जा रही है। संभल की गलियों में छुपा है जो राज सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में है। संभल में हिंसा, मस्जिद सर्वे और अब एटीएस, क्या ये सिर्फ सुरक्षा का कदम है या कुछ और भी चल रहा है? दरअसल संभल एक ऐसा जिला जो अब चर्चाओं में भी है अपनी हिंसा और खतरनाक कनेक्शन के कारण। कभी शांत रहने वाला ये शहर अब बन चुका है सुरक्षा एजेंसियों की नज़र का केंद्र। दरअसल मौका मिला मस्जिद सर्वे का और हालिया हिंसा ने इसे सेंसिटिव जिला बना दिया। अब सवाल यही उठता है, आखिर संभल क्यों एटीएस की रडार पर है? दरअसल हाल ही में हुई हिंसा और मस्जिद सर्वे जैसी घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिले का नाम अब आतंकवादी संगठनों से जुड़ने लगा था। समय समय पर बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जिले में जांच और तलाश के लिए आती रहती हैं। एसपी ने बताया कि जिले का नाम आतंकवादी संगठनों से जुड़ने लगा है और कई निवासी इन संगठनों से जुड़े पाए गए हैं। समय समय पर बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जिले में जांच और तलाश के लिए आती रहती हैं। मौलाना आसिम उमर अलकायदा का पूर्व चीफ और इसका साथी उस्मान लाहौर जेल में होने के बावजूद जिले की सुरक्षा को संवेदनशील बना दिया गया है। के बिश्नोई ने कहा कि जिले के लिए एटीएस की स्थापना जरूरी थी। इसको देखते हुए संभल में अब एटीएस की उपस्थिति से सुरक्षा मजबूत होगी और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते उसका सामना किया जा सकेगा। यही कारण है कि ये ठोस कदम संभल के लिए उठाया गया है। आइए बताते हैं कि आखिर एटीएस क्या है। एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड भारत की राज्य पुलिस की एक विशेष इकाई होती है। इसका गठन देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 में महाराष्ट्र के एटीएस से हुई थी। धीरे धीरे लगभग हर राज्य में अपनी एटीएस यूनिट बनाई गई और ये NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। आखिर एटीएस का मुख्य कार्य क्या है?
पहला, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना, आतंकी संगठनों की प्लानिंग, फंडिंग और नेटवर्क को पकड़ना, संदिग्ध लोगों को लगातार निगरानी में रखना, बम धमाके और आतंकी हमलों की साजिश का पता लगाना, ये सारे काम एटीएस की नज़रों में रहते हैं। वहीं खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, यानी आतंकवादियों के मूवमेंट पर नज़र रखना, राज्य और देश में रेडिकलाइजेशन रोकने की रणनीति बनाने वालों पर शिकंजा कसना, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसी के बीच समन्वय बनाए रखने का काम एटीएस का होता है। ऑपरेशन और छापेमारी, दरअसल आतंकवादियों की तलाश में रेड करना, हथियार, विस्फोटक और आतंकी फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करना और हाई प्रोफाइल काउंटर टेरर ऑपरेशन का भी चलाना, ये तमाम सारे काम एटीएस के संरक्षण में होते हैं। वहीं साइबर आतंकवाद से निपटना, यानी सोशल मीडिया, डार्क वेब, ऑनलाइन चैनल्स पर आतंकी नेटवर्क को पकड़ना, आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फेक अकाउंट, चैट ग्रुप्स, क्रिप्टो फंडिंग आदि को ट्रैक एटीएस के द्वारा किया जाता है और उन पर शिकंजा कसा जाता है। अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय, एनआईए, आईबी और रॉ, सीबीआई और राज्य पुलिस के साथ मिलकर ये काम करता है। राज्यों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग करने का काम होता है और युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने से रोकना, संवेदनशील इलाकों में एजुकेशन और काउंसलिंग के जरिए जागरूकता बढ़ाना, ये तमाम सारे काम एटीएस के होते हैं। दरअसल वीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील जगहों की भी निगरानी एटीएस के द्वारा की जाती है। वहीं एटीएस की संरचना, यानी प्रमुख अधिकारी एडीजी और आईजी रैंक का ऑफिसर इसकी कमान संभालता है, जिसमें एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कमांडो फोर्स शामिल होते हैं। एटीएस बनाम एनआईए, यानी एटीएस राज्य स्तर पर काम करती है और एनआईए राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक काम करती रहती है, यानी दोनों मिलाकर ऑपरेशन ही करती हैं। इस तरह से एटीएस के तमाम सारे काम हैं जो आतंकवाद पर भी रोक लगाने का काम करती है। उसी को देखते हुए इस तरह का एक ऑपरेशन के तहत ये संभल में इस चौकी का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही सुरक्षा को देखते हुए कदम उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं।